नमस्कार, आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट की चिंता महाराष्ट्र सरकार में साफ देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन 25 साल तक के लोगों को देने की अपील भी की है। महाराष्ट्र में सोमवार रात 8 बजे से राज्य में नाइट कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लगा दी गई है और साथ ही साथ वीकेंड में कंप्लीट लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी गई है। इससे पहले जनता संवाद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी के साथ साथ डॉक्टरों, नर्सों और साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों में कमी का जिक्र भी किया था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से और अधिक वैक्सीन की मांग करने की बात भी दोहराई थी। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन 25 साल तक के लोगों को देने की अपील की है। साथ ही साथ 1.5 करोड़ डोज की मांग भी की है, जिसके जरिए 6 जिलों में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की योजना बनाई गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने ये अपील बड़ी संख्या में युवाओं में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री से की है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पुणे और विदर्भ के बाद मराठवाड़ा और कोंकण में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। बीते 24 घंटे में आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 47,288 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में मुंबई में 9,897 नए मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही कोरोना के कारण 21 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुणे जिले की बात की जाए तो पुणे शहर में भी 4,077 मरीज नए कोरोना के मिले हैं और साथ ही 55 कोरोना मरीजों की मौत भी बताई जा रही है। पिपरी चिंचवाड़ में 1,815 मरीज मिले हैं। जिला परिषद क्षेत्र में 2,910, तो वहीं नगर पालिका क्षेत्र में 290 और साथ ही छावनी बोर्ड की बात की जाए तो इस क्षेत्र में भी 52 कोरोना के मरीज मिले हैं। मराठवाड़ा के औरंगाबाद और परभणी जिले में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती दिख रही है। औरंगाबाद जिले में 1,440 नए कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी हुई है, तो 1,536 मरीज को छुट्टी भी दे दी गई है। बीते 24 घंटे में आपको बता दें कि 28 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। फिलहाल 15,239 मरीज पर इलाज जारी है। जिले में मरीजों की संख्या 89,929 पहुंच चुकी है और सिल्लौड क्षेत्र में एक ही दिन में 83 नए मरीज मिले हैं। तो पैठण क्षेत्र में 108 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वैजापुर की बात की जाए तो यहां पर 74 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो विदर्भ के अमरावती जिले की बात की जाए तो यहां पर 24 घंटे में 241 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है वो 50,061 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पिछले रविवार को राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, लेकिन कोरोना को रोकने में वीकेंड लॉकडाउन से काम नहीं चल सकेगा, ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा ये माना जा रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को महाराष्ट्र में थिएटर, रेस्टोरेंट्स और मॉल और साथ ही बार पूरी तरीके से बंद रखने का फैसला लिया गया है। और पिछले हफ्ते यानी शुक्रवार को कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। हालांकि इस मीटिंग के बाद लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर सरकार ने कोई भी संकेत नहीं दिए थे, लेकिन रविवार को ही अचानक सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी थी। माना यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार वीकेंड लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। बढ़ते खबरों में आगे कोविड-19 के मामले फिर से तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीएमसी ने मुख्यालय और शहरों में अपने अन्य कार्यालयों को लेकर लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीएमसी द्वारा सोमवार को जारी परिपत्र के अनुसार जनप्रतिनिधियों, आवश्यक
काम से आने वाले लोगों या फिर पूर्व निर्धारित बैठकों में शामिल होने वाले लोगों को छोड़कर किसी और व्यक्ति को बीएमसी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में विभागाध्यक्ष और केवल उन लोगों को ही प्रवेश या फिर एंट्री देने के लिए पास जारी करेंगे जिन्होंने पिछले 48 घंटे में RT-PCR जांच कराई हो जिसमें उनके संक्रमित नहीं होने की पुष्टि हो, यानी कि रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि नगर निकाय अधिकारियों से दक्षिण मुंबई स्थित मुख्यालय एवं यहां उसके अन्य कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर पत्र या फिर आपत्तियां स्वीकार करने के प्रावधान करने को यह भी कहा गया है। और साथ ही उन्होंने स्टाफ के सदस्यों के साथ आमने सामने के बजाय ऑनलाइन बैठकें करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुंबई में कोरोना की लेकर जो हालत गंभीर होते जा रही हैं तो और बेकाबू भी हो रहे हैं। कोरोना पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। बता दें कि गाइडलाइंस के तहत सभी दुकानें, मॉल, होटल्स और सभी पब्लिक प्लेसेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जिसके चलते दुकानदारों में नाराजगी भी देखी जा रही है। फिर से एक बार लॉकडाउन लगा दिया गया और पूरी तरह मुंबई में भी लॉकडाउन लगा दिया गया, सारी दुकानें बंद कर दी गई है। हम इस वक्त मौजूद है कुर्ला में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी दुकानें बंद कर दी गई है और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्या क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। लता नीलकंठ पवार। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आज सारी दुकानें बंद कर दी गई है? बराबर है, सबका काम धंधा बंद कर दिया। अभी हम लोग क्या खाएंगे? जब पहला लॉकडाउन था तो कुछ तोड़ मोड़ के सब ऐसा काम धंधा करके किससे मांग के बड़े लोगों ने हेल्प किया। अभी उनके पास का भी खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे बताओ? गरीब जनता है, रोज कमाते रोज खाते। अभी ये बंद करके क्या मिलेगा? कोरोना बढ़ रहा है ना, ऐसा भी कहाँ कम था, वो तो कम था क्या? तो आपकी मांग क्या है सरकार से? क्योंकि देखिए अभी सारी दुकानें बंद करा दी गई, बंद करा दी है। मांग क्या रही सरकार? चालू रखो ना, चालू रखो। हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है ना, हमको भी जीना है, मरना तो नहीं है। सबकी यही हालत है। काम धंधा चालू करो, नहीं तो फिर हमारे खाते में 5-5, 10,000 जो भी है आपके पास है दे दो, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो और भी कुछ लोग मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। सर सबसे पहले जानने, आज से पूरी सारी शॉप बंद करा दी गई है, क्या कहना है आपके इस बारे में? देखो ये शॉप जो बंद करा दी है, सरकार का जो भी डिसीजन है उसको तो हम मान रहे हैं, मगर अगर पूरे दिन अगर तुम दुकान बंद रखोगे तो आगे का मसला क्या होगा? आगे क्या होगा ये बताओ बॉम्बे शहर में? क्योंकि बॉम्बे शहर में लोग सब के सब करोड़पति लखपति नहीं है, रोज कमाना रोज खाने वाले हैं। पहले जो टाइम था कि पिछली बार जो 6 महीना 8 महीना सरकार ने लॉकडाउन किया था वो सब सही है, क्योंकि बीमारी है, बीमारी को कोई हम लोगों को मरना नहीं है, बात बिल्कुल सही है। हमको भी जिंदा रहना है, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ खाना चाहिए और उसकी ज़रूरत है। घर में बच्चे हैं, बीवी है, घर का भाड़ा है, लाइट का बिल है, ये कहाँ से आएगा? अगर ये जो अगर उसको आदमी को कोई बीमारी आ जाती है उसके घर में तो दवाखाने में 4-4, 5-5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? और दूसरा जो है लाइट बिल का जो मसला है, पिछली बार कहा था कि अडानी वाला लाइट बिल माफ़ करेगा, 1 रुपया माफ़ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं लोगों का और दुकानदारों का यही मानना है कि दुकान के लिए उनको थोड़ा कम से कम थोड़ा समय दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन दुबे के साथ जैन सैयद, न्यूज़ 1। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ कोरोना बिल्कुल बेकाबू होते नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रायगढ़ जिले में कोरोना नियमों के सरेआम उल्लंघन भी किया जा रहा है। उल्लंघन के चलते जिला कलेक्टर की तरफ से मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार केवल आवश्यक और जरूरी सेवा ही जारी रहेंगी। सभी दुकानों को खोला जाएगा और मिनी लॉकडाउन के तहत ये मांग की जा रही है कि स्थानीय और तालुका प्रशासन को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा लगातार तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मांग की है कि 10वीं से और 12वीं तक के छात्रों को भी सीधे पास किया जाना चाहिए। बता दें कि स्कूली शिक्षा विभाग की मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने पहले से लेकर 8वीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का फैसला लिया है और इसी को लेकर अब राज ठाकरे ने 10वीं और 12वीं तक के छात्रों को भी सीधे पास करने की मांग की है। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है, जिसे देखते हुए मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को
दर्शन के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं शिरडी का साईं बाबा मंदिर भी 30 अप्रैल तक बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा और आरती पहले की तरह होती रहेगी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर के ही पुजारी और कर्मचारी शामिल हो पाएंगे। और इस दौरान साईं बाबा मंदिर में रोजाना 4 बार होने वाली आरती भी पंडितों के जरिए ही की जाएगी। बढ़ते खबरों में आके, एक तरफ पूरा देश इस समय कोरोना से जंग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बुल्ढाना से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक वीडियो में एक शख्स कोरोना से जंग जीतने के बाद खुशी से झूमता नजर आ रहा है। और ये वीडियो जिले के शेगांव के अस्पताल केंद्र का बताया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि डांस करने वाले युवक का नाम उमेश पारखेड़े भी है, जो कि कोरोना से संक्रमित था। जब उसे 7 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई तो वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और लगातार नाचता नजर आ रहा है। उमेश पारखेड़े के डांस से दूसरे मरीजों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल राज्य के नए गृह मंत्री बनाए गए हैं। पाटिल वर्तमान में उद्धव ठाकरे सरकार में श्रम और आबकारी यानी एक्साइज मंत्री थे और मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को भेजे गए पत्र में सूचित किया गया कि वलसे पाटिल को गृह मंत्री बनाए जाने के बाद श्रम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरीफ देखेंगे और जबकि आबकारी मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को दिया गया है। और महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में 2000 रुपयों का अलग अलग तरीके से कलेक्शन किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व सांसद डॉक्टर किरीट सोमैया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के और 4 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। जो सचिन वादे गैंग ने अलग अलग मार्गों से, फिर टीआरपी, रेवेन्यू घोटाला, बुकियों से किया हुआ कलेक्शन, जो ड्रग कार्टेल के द्वारा हुआ कलेक्शन, पुलिस की ट्रांसफर, 2000 करोड़ का कलेक्शन किया है। सीबीआई एनआईए जब इसकी जांच शुरू करेंगे तो मुझे विश्वास है 2 मंत्री ठाकरे सरकार के गए, दूसरे 4 का भी। मुंबई पुलिस के निलंबित ऑफिसर सचिन वाजे को एनआईए की टीम ने सोमवार देर रात मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन लेकर पहुंची। वाजे मनसुख हिरेन हत्या मामले में आरोपी हैं। यहां एनआईए की टीम ने सीन रिक्रिएट करवाया और सीसीटीवी फुटेज के साथ ही सबूतों को पुख्ता करने के लिए वाजे को प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 ले गई। राज्य के अन्य हिस्सों में मुंबई में उच्च शिक्षा हासिल करने आने वाले विद्यार्थियों की रहने की समस्या खत्म करने का जिम्मा महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण महाड़ा ने उठाया है। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड की पहल पर महाड़ा ने 4 स्थानों यानी 4 जगहों पर विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल निर्माण करने का फैसला लिया है। और अमरावती शहर में आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा नंदगांव पेठ पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर चलाए गए एक ऑपरेशन में 6 पेटियों में 1200 जिलेटिन की छड़ें पाई गई हैं और आतंकवाद विरोधी निशाने 2 आरोपियों समेत 10,59,060 रुपए की वस्तुओं को जब्त करने में सक्षम था। जाल को विश्वसनीय सूचना के आधार पर सेट किया गया था, जबकि पुलिस अमरावती आतंकवाद विरोधी सेल में शहर में गश्त कर रही थी। और वहीं चंद्रपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि जहां पर बाघ के हमले से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि चाचा और भतीजे दोनों ही फूल तोड़ने के लिए सिंदेवाही जंगल में गए थे, जहां पर बाघ ने दोनों पर हमला कर दिया। मृतक कमलाकर उंदीरवाड़े और साथ ही मृतक ध्रुवास उंदरीवाड़े की सिंदेवाही के पनम
पवनपार जंगल से लाशें बरामद हुई हैं। हमले के एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत से गांव में शोक का माहौल है। भिवंडी के वार्ड नंबर 22 की जनता पिछले 3 महीने से पानी ना मिलने से परेशान हो गई है, जिस कारण अब स्थानिक नगर सेविका के साथ भिवंडी महानगर पालिका के बाहर जनता धरने पर बैठ गई है। बीते 3 महीने से पानी की समस्या से जूझ रही वार्ड नंबर 22 की जनता ने नगर सेविका को साथ में लेकर आखिरकार अपनी समस्या शासन तक पहुंचाने के लिए महानगर पालिका के बाहर धरना दिया है। पालघर के तारापुर MIDC में जिला अधिकारी और NGT द्वारा कंपनी से चोरी कर पानी सप्लाई करने वाले टैंकर माफिया पर आदेश पारित करके कड़क कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तारापुर में अवैध पानी सप्लाई पर पाबंदी लगाने और बाद में कुछ भी कंपनियों द्वारा प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रही हैं। पिछले 28 दिनों से हरी लिंजे भंडारा जिला अधिकार कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से न न्याय मिलता दिख रहा है और हरी लिंजे ने अपनी अनशन को सीधे राज्य मंत्री बच्चू कडू के घर के सामने दिया, जिसके बाद स्वयं शालेय शिक्षा मंत्री बच्चू कडू ने उन्हें 1 महीने के अंदर ही इसकी जांच कर न्याय दिलाने की बात कही है। मुंबई से खबर, IPL शुरू होने से पहले कोरोना ने हलचल मचा दी है। नाइट कर्फ्यू के दौरान टीम को प्रैक्टिस की अनुमति मिल गई है और मुंबई में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के शुरू होने से पहले ही कोरोना वायरस ने इसमें हलचल मचा दी है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने IPL मैच के आयोजन का रास्ता साफ कर दिया है और अब नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। कोरोना के बीच शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव नजर आया है। सोमवार को शेयर बाजार में दर्ज की गई है भारी गिरावट। कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रमुख राज्यों में जगह जगह लॉकडाउन के चलते शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो मुंबई में शेयर मार्केट का सेंसेक्स 58 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 49,217 पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कारोबारी इंडेक्स ने दिन के सबसे ऊंचे स्तर यानी 49,000 को भी छू लिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि निफ्टी भी 14,000 के ऊपर पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। साथ ही साथ अदानी पोर्ट का शेयर भी 14% तक बढ़ा है। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कड़े कदम उठाने अब शुरू कर दिए हैं। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस मरीजों के आंकड़े 9,000 के ऊपर दर्ज किए गए हैं। मुंबई की स्वास्थ्य सुविधा और बढ़ते कोरोना वायरस मरीजों की संख्या को देखते हुए मुंबई मनपा द्वारा भीड़भाड़ वाले क्षेत्र मार्केट पूरी तरीके से बंद किए गए हैं। इस बार तो मरीज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब सब बंद करना पड़ेगा। जब लोग आएंगे नहीं तो गाड़िया घोड़ा कैसे चलेगा? सब बंद करना ही ठीक है, बहुत असर गिरेगा। जब पब्लिक ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा सबका? जो को ये कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत तो तकलीफ उठाना पड़ेगा। इसी के साथ आज महाराष्ट्र में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।